हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। पात्रों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत है। संगत का अर्थ है कि रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो। संपत्ति हो या प्रतिच्छेदी हो तो संगत है। क्यों? संगत का मतलब होता है हल मिलना। हल एक मिलो या अनंत मिलो, वो हल तो है, इसे संगत कहेंगे। असंगत का मतलब है कि रेखाएं समांतर होना, नहीं समांतर होना। यदि रेखाएं समांतर हैं तो इसका मतलब असंगत है, यानी कोई हल नहीं मिलेगा। तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे एक से। एक समीकरण है 3x + 2y = 5, ax + by + c = 0 है। यही स्टैंडर्ड रूप है। यहाँ बराबर में 0 होना चाहिए, तो इस 5 को हम इधर लेकर आएंगे। 3x + 2y - 5 = 0। यह समीकरण है स्टैंडर्ड रूप। तो यहाँ पर a1 का मान है 3, b1 का मान है 2। a1 मतलब x का गुणांक, x का गुणांक है 3। b1 का मतलब है y का गुणांक। c1 का मतलब है कोष्टेंट है यहाँ पर -5। दूसरा समीकरण है 2x - 3y, 2x - 3y = 7 है। तो बराबर में हमेशा शून्य होना चाहिए, तो इसके लिए हम इस 7 को हम इधर लेकर आएंगे। तो 2x - 3y - 7। अब हम A2, B2 और C2 निकालेंगे। तो A2 होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है 2। B2 है y का गुणांक है -3। तो C2 है कोष्टेंट है यहाँ पर -7 है। C2 -7। अब हम गुणांकों के अनुपात ज्ञात करेंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो यहाँ से A1/A2 है 3/2, B1/B2 है B1 का मान है 2, B2 का मान -3, 2/-3। यहाँ से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब युग्म हमारा संगत होगा। अतः दी गई समीकरण के युग्म या समीकरणों के युग्म संगत है। यदि कोई हल मिल रहा हो या एक हल मिल रहा हो या अनंत, यानी हल मिल रहा हो तो युग्म होगा संगत। रेखाएं यदि समांतर हो तो असंगत हल होगा। इसी में पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं पार्ट नंबर 2। दो नंबर पार्ट है। समीकरण 2x - 3y = 8। हम स्टैंडर्ड रूप होता है उसमें बराबर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर 8 है, तो इस 8 को हम इधर लेकर आएंगे। तो 2x - 3y - 8 = 0 समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। यहाँ से A1 का मान होगा 2, B1 का मान है -3, तो C1 का मान है -8। A1 x का गुणांक, B1 y का गुणांक और C1 होता है कोष्टेंट। दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। यहाँ भी बराबर 0 नहीं है, तो इस 9 को हम इधर लेकर आएंगे। 4x - 6y - 9 = 0, यानी यहाँ पर बराबर में 9 है, तो इस 9 को हम इधर लेकर आएंगे, क्योंकि इक्वल में 0 होना चाहिए। यहाँ से A2 का मान है 4, B2 का मान है -6, क्योंकि y का गुणांक है -6, C2 का मान है -9।
यहाँ से हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालेंगे। तो A1/A2 का मान है 2/4, 2/4। जब से काटेंगे तो 1/2। B1/B2 का मान होगा, B1 का मान है -3, B2 का मान है -6, -3/-6, माइनस से माइनस कटेगा, 3 काटेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ से 3 दूनी 6। फिर निकालें C1/C2, यहाँ से C1/C2, C1 का मान है -8 बटे में C2 का मान है -9, तो माइनस से माइनस कटेगा तो बचेगा यहाँ पर 8/9। यहाँ से A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 का मान भी 1/2 है और B1/B2 का मान भी 1/2 है, लेकिन C1/C2 का मान बराबर नहीं है इसके, C1/C2। तो जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखा है तो समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, और समांतर रेखाएं हैं तो कोई भी हल नहीं मिलेगा, और जब हल नहीं मिल रहा तो उसे ही हम असंगत कहते हैं। अब इसी में हम करेंगे 3rd नंबर पार्ट। 3rd नंबर पार्ट में है, समीकरण है 3/2x + 5/3y = 7। बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, तो इस 7 को हम इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ से 3/2x + 5/3y, 7 पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव 7 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ से A1 का मान है, A1 बराबर 3/2, क्योंकि A1 होता है x का गुणक। B1 का मान है 5/3, 5/3 तथा C1 का मान है -7। दूसरा समीकरण है इसी में 9x - 10y = 14 है, तो बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, तो इसे हम इधर लेकर आएंगे। तो 9x - 10y और माइनस का 14 है = 0। यहाँ से A2 का मान है 9, B2 का मान है -10 तथा C2 का मान है -14। फिर हम यहाँ से अनुपात निकालेंगे A1/A2, A1/A2 का मान निकालेंगे। A1 का मान है 3/2, 3/2 बट्टे में है 9, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टे में हम 1 मानेंगे। इसे सोल्व करने के लिए हम बाहरी पदों को गुणा करते हैं, अंदर के अंदर गुणा करते हैं। तो हम पहले बाह्य पदों को गुणा करेंगे, यहाँ 3 को करेंगे 1 से गुणा, 3 को 1 से करेंगे 3 एकम 3 बट्टे, नीचे करेंगे 2 को करेंगे 9 से गुणा, कि बार बार गुणा करना है, अंदर को अंदर गुणा करना है, 2 गुणा में 9। जब से काटे 3 एकम 3, 3 3 9, यहाँ बचेगा 1/6। अब हम निकालें B1/B2, B1 का मान है 5/3, ऐसे B1 का मान है 5/3 बट्टे में है B2 का मान है -10, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, फिर वही बार बार गुणा करेंगे और अंदर के अंदर गुणा करेंगे। तो 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5/3 को करेंगे माइनस, तो ये है 3 × 10, 3 × में 10, इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचेगा माइनस का 1/6। ये जो मान प्राप्त हुआ वो प्लस का 1/6 है, ये मान प्राप्त हुआ माइनस का 1/6 है, यानी प्लस 1/6 और माइनस 1/6 इक्वल नहीं होता है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो इस समीकरण युग्म अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई समीकरणों के युग्म संगत है,
क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब कोई ना कोई हल मिलेगा और हल मिलना ही संगत होता है। इसी में हम 4 नंबर पार्ट करेंगे। पार्ट है 4 नंबर, अब इसे हम हल करेंगे। तो समीकरण दिया हुआ हमें 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल में है 11। तो बराबर में 0 होना चाहिए, तो 11 को हम इधर लेकर आएंगे। 5x - 3y - 11 इक्वल 0। यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। a1 का मान है 5, b1 का मान है -3, c1 का मान है -11। a1 x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक है और c1 कांस्टेंट होता है। फिर दूसरा समीकरण दिया हुआ हमें -10x + 6y बराबर में है -22। ये बराबर में 0 होना चाहिए, इसलिए -22 को हम इधर लेकर आएंगे। तो -10x + 6y माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 22 इक्वल में 0। यहाँ से हम a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। a2 का मान होगा -10, b2 का मान है 6, c2 का मान है 22, a1 बटे a2। अब हम अनुपात निकाले, चेक करेंगे भी अनुपात क्या मिल रहा है। a1 बटे a2, a1 का मान 5, a2 का मान है -10, 5 बटे -10। जब हम इसे काटेंगे 5 से, यहाँ 1, यहाँ बचेगा 2, माइनस को हम बाहर लगा लेते हैं। अब निकालें b1 बटे b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है 6, तो -3 बटे 6। इसे 3 के पार्ट से काटेंगे तो माइनस का 1, 3 एकम 3, और इसे काटेंगे 3 के पार्ट से 2। अब निकालेंगे c1 बटे c2, क्योंकि जैसे a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान इक्वल मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे c1 बटे c2 का अनुपात क्या मिल रहा है। c1 का मान है -11, 11 बटे c2 का मान है 22। इसे जब 11 की टेबल से काटेंगे तो 11 से काटेंगे तो माइनस का 1, और यहाँ से 11 से काटेंगे तो 2, यानी a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब रेखाएं समपाती हैं। समपाती हैं इसका मतलब रेखाएं अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेंगी। तो अतः दी गई समीकरण, अतः दी गई समीकरण, दी गई समीकरणों के युग्म संगत है। संगत है क्योंकि जब रेखाएं समांतर हैं, सॉरी एक दूसरे को ऊपर हैं, समपाती हैं, तो अनंत बिंदुओं पर वे काट रहे हैं। इसी में अब नेक्स्ट पार्ट है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम एज टी इसी तरह से करना है, ये होमवर्क है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।